हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपनी एक नई सीरीज़ को स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, नई सीरीज़ नहीं है सर, नई सीरीज़ है तो पार्ट 10 से क्यों स्टार्ट हो रही है? पार्ट 10 से इसलिए स्टार्ट हो रही है गाइस क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी कि ये पार्ट 10 से ही स्टार्ट की जाए। तो पार्ट 9 तक के जो MCQs थे JNK के, तो मैंने उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ये आपकी मिस्टेक है। टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको इसकी कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। तो काफ़ी अच्छी है सीरीज़ है। बच्चों के मुंह से थैंक्स ही थैंक्स निकल रहे हैं इस PDF के लिए। तो उसको शेयर ज़रूर कर देना कि सभी एस्पायरेंट्स तक चला कि JK प्रैक्टिस जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का देखते हैं। आज का इसमें क्या क्या सर ने एक नया नया लेक्चर ऐड किया है, सॉरी कि नए नए क्वेश्चन ऐड किए हैं। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, जल्दी से विजिट करके उनको ज्वाइन कर लो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQs ही करेंगे JNK के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा गाइस इसके 100 MCQs की कि और 100 MCQs प्रोवाइड किया जाए और 20 तक इस सीरीज़ को हम पूरा कवर कर लें, यानी कि 20 लेक्चर तक। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली लेक्चर को, जो मैंने आपको लेक्चर पहले मिला इससे जीके का, इंडिया की MCQs का, वो लेक्चर, वो ये वाला लेक्चर मैं एक कंसिस्टेंसी में ही बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपना 25 मिनट्स का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अब मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ये उसी के साथ ही है, पर इसको टाइम डालने का, जो अपलोड करने का टाइम है वो अलग है थोड़ा, पर रिकॉर्ड करने का जो टाइम है वो सेम है। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका पॉलिटी पे था, असिस्टेंट कंपाइलर वालों के लिए, तो ये भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि MCQs ऑन जनरल नॉलेज ऑफ JNK सेशन नंबर 2, पहला तो कर दिया वो हो मैंने, तो ये पहले से मैं इसको कर लूँगा सेटअप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने आप यहाँ पे बंद कर दिया गाइस। तो ये नई PDF के साथ हुआ, तो इसको मैं नाम दूंगा 101 का। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया हूँ क्योंकि मैं इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो मैं से इसमें मतलब इतनी मेरे में एबिलिटी नहीं बची कि इसको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। मैं ट्राई कर रहूँगा कि इसको एक बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, यार क्या हो गया इसको? अब ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाओ सर। ओके, नेम द फर्स्ट बिगेस्ट ब्लेज इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी आपने, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट माइंड में अब्जॉर्व करनी है। ठीक है, चीज़ें सीखनी है कि सर ने हमें बताया था और हमने सीख गए थे। ठीक है, अब मैंने जो आपको एक क्वेश्चन बताया, बिगेस्ट ब्लेज कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी का, अब आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे। सर बिगेस्ट सिटी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिगेस्ट ऐसा एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वो भी हो सकता है। बिगेस्ट एक ऐसा एरिया यहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, ओके, वो भी हो सकता है। बिगेस्ट एक ऐसा लार्जेस्ट ऐसा एरिया यहाँ पे इलिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एरिया वाइज, फॉरेस्ट वाइज, कितने का तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहे हैं, तो जाओ गाइस इनको सर्च करो। ठीक है, यही होता है एक जो अलग से जो होते हैं ना कि ये कैसे सिलेक्ट हो गया, मैं भी इसके साथ पढ़ता था और ये भी JK प्रैक्टिस से, ये भी पढ़ता था, मैं भी JK प्रैक्टिस से पढ़ता था, ये मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? तो वही स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा एक स्मार्ट वर्क करते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि यही चीज़ें एग्ज़ाम में काम करती हैं। अभी तक बच्चों ने इसका आंसर कर भी दिया। अर्निया इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अर्निया जो विलेज है, सर अर्निया जो है ये कौन से डिवीज़न में है? तो ये आपका जम्मू डिवीज़न में है, याद रखना। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थन कमांड का जो हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का लोकेट करता है? क्या वो जम्मू में है, उधमपुर में है, या फिर आपका रामबन में है? सो गाइस मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थन कमांड है इंडियन आर्मी की वो आपको उधमपुर में देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, उधमपुर में आपको आर्मी के इतना ज़्यादा एरिया जो है वो कवरअप है इंडियन आर्मी से। ठीक है, कभी उधमपुर आना, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद है ट्विन लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो ट्विन लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जी हाँ दोस्तों, मैंने पढ़ाई थी, बुक भी है इसकी, ई बुक फॉर्मेट में मैंने अपलोड की थी, काफ़ी देर पहले की बात है। अब एटलीस्ट में भी ये मैंने साल हो गया होगा शायद, जनवरी में दी थी मैंने बच्चों को ये। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? क्या ये जम्मू में है, सांबा में, उधमपुर में है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में गाइस जो ट्विंस लेक्स हैं कठुआ में है? तो दोस्तों ये है आपकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कौन सी है? सुरिन सर एंड मानसर। सर मानसर तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मानसर ऑन द वे टू जम्मू में तो है मानसर, पर ये डिस्ट्रिक्ट आपका जो है ये आपका कहाँ पे आता है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ आती है। अब बच्चों मुझे एक चीज़ और देख लो, जो पत्नी टॉप आपका है, पत्नी टॉप जो आपका है ये आपका लोकेटेड है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जो आपका सॉरी आपका क्या नाम है उस जगह का नाम? सनासर। सनासर जो प्लेस है वो आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, रामबन डिस्ट्रिक्ट में? जी हाँ दोस्तों, ये आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है सनासर। आपका याद रखना चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड द टेम्पल सुध महादेव? कितनी देर पुराना टेम्पल है जो सुध महादेव का है? अब हमारी एक लंबी बात होगी यहाँ पे, लंबी बात ये होगी कि जो ये सुध महादेव टेम्पल कौन कौन गया है, सबसे पहले कमेंट करेगा। सुध महा जो टेम्पल है, ये इस मंदिर में कौन कौन गया है? ठीक है, ये सर है कहाँ पे, ये आपको बता दूँ, ये चनैनी तहसील में है। चनैनी से लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसका एरिया जो है वहाँ से 9 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, 9 से 15 किलोमीटर का एरिया होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा शायद इससे, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, चनैनी से 1 घंटा या फिर आधा घंटा इतना ही टाइम लगता है, मे बी आधा घंटा ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये एक इतने साल पुराना मंदिर है, 250 साल पुराना मंदिर है। सर इस मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें जी हम आपको बाद में बताते हैं। नेम द डेमन, नेम द डेमन राक्षस when goddess Parvati was in deep prayer he was came to pay his respectful obeisance in the सुध महादेव। दोस्तों उस डेमन का नाम पूछ रहा है आपसे कि जब गॉडेस पार्वती थी वो अपनी एक डीप प्रेयर में थी, यानी कि अब भगवान से प्रार्थना, भगवान शिव भोलेनाथ की प्रार्थना में लीन थी, तो उसके सामने तब उनके सामने एक डेमन आया। तो उनके तो मतलब कि वो एक बहुत ही मतलब अपना तो रिस्पेक्टफुल से आया, ऐसी बात नहीं थी, बट जो गॉडेस पार्वती थी वो उनको देख के इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि जो हम्म, जो शिव लॉर्ड शिवा थे, उनको जब ये आवाज़ आई तब वो अपनी एक भक्ति में लीन थे शिव जी। तो उनको जब ये आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वो एक क्रोधित हुए कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि उन्होंने वहाँ पे एक अपना जो एक त्रिशूल है, ठीक है, जो जो वहाँ पे गया उसी को इस चीज़ का नॉलेज होगा, वहाँ पे एक त्रिशूल है, उन्होंने वो त्रिशूल वहाँ पे मारा था। ठीक है,
तो वो उस जो त्रिशूल था वो जाके उस डेमन का जो मतलब कि उसको डेमन को ख़त्म कर दिया था उस त्रिशूल ने। तो वो त्रिशूल किस तरह से है मैं आपको बता दूं। वो आज त्रिशूल वो टूटा हुआ त्रिशूल है, और आज वो त्रिशूल इस तरह से ज़मीन में है। आधा वो ज़मीन में है, आधा वो ऊपर है, पर टूटा हुआ है यहाँ से, इस पोर्शन से टूटा हुआ है। शायद इस तरफ से या फिर इस तरफ से है। और वो जो त्रिशूल है वो इतना मतलब कि इतना ज़मीन में है, उसका कोई अंत तक नहीं है। ठीक है, उस त्रिशूल का कोई अंत नहीं है। वो त्रिशूल कहाँ तक है, क्योंकि एक लेजेंड का कहना है, क्योंकि काफ़ी देर 250 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे जो राक्षस था, फिर जब उसको जैसे मारा, फिर उसने बोला कि मैं तो ऐसे कहना, जहाँ जैसे मैंने सुना है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ का ये कहना था कि उस राक्षस का ये कहना था कि वो ऐसा कुछ भी उनको हार्म करने नहीं आया था। बट गॉडेस पार्वती उनको देख के घबरा गई, क्योंकि वो तो था ही डायमंड, क्योंकि शायद वो पार्वती से कोई संबंध बनाना चाहता था, कुछ ऐसा ही होगा। तभी वो उनके सामने आया था। जैसे कि आपने कटरा की जो वैष्णो देवी की स्टोरी सुनी है, तो वैसा ही कुछ होगा, आजमाना चाहता वो शक्ति। जब वो राक्षस वहाँ पे आया तो उसने माफ़ी अपना अपोलोजाइज वगैरह किया शिव लॉर्ड से। शिव लॉर्ड ने बोला कि वो उनको जीवित कर देगा। उसने बोला नहीं, वो उनको जीवित नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता, उसको एक मोक्ष प्राप्त हुआ है, कि वो एक भगवान के हाथों पे उसकी एक मौत हुई है, यानी कि उसकी मृत्यु हुई है। तो वो उसको मोक्ष मिलेगा। तो वो ये चाहता था कि कल से जब आने वाली जो दुनिया होगी, वो मतलब कि मुझे भी थोड़ी प्रेफरेंस दे। वो ये चाहता था, जो वो राक्षस था, ठीक है, डेमन था। डेमन ये चाहता था कि उसको भी प्रेफरेंस मिले, जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा है, यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे आने वाले जो कलयुग जो होगा, जो आने वाला हमारा आने वाली जो जनरेशन होगी, यहाँ पे पूजा वगैरह पाठ जो भी करेगा, तो मुझे यहाँ पे ऐसे कलंक लग जाएगा इसमें, मतलब कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला कि शिव भगवान ने बोला कि वो उस राक्षस का, जो अब आपने सुना है कि सुध महादेव, सुध सुध महादेव। तो दोस्तों उसने ये जो नाम कैसे पढ़ा, सुध जो था वो एक राक्षस था, उसका पूरा नाम था सुदीत। ठीक है, याद रखना, महादेव शिव के नाम का, सुध महादेव, तभी इस जगह का नाम पड़ा है। अगर आपको ये चीज़ फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुनने को मिल रही है कि कुछ ऐसा था, तो मुझे कमेंट करें, कि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे चैनल पे भी कुछ बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है। जल्दी से अभी लाइव सेशन के चलते कमेंट करें कि हाँ सर फर्स्ट टाइम ऐसा सुना। तो ये बात सच्ची है, आप इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हैं, हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि वो जो पार्वती जी थी वो शादी करना चाहती थी। अब बोला जाता है कि लेजेंड का कहना है कि जो देविका है, जो देविका होती है, वो मदर थी गॉडेस पार्वती की, बोला जाता है भाई। ऐसे एग्जैक्ट नहीं मालूम, कि ऐसे सुनने को मिलता है ऐसा। ठीक है, अब सुधमादेव से 9 किलोमीटर की दूरी पर है एक जगह का नाम है मानतलाई। मानतलाई, ठीक है। आज भी वो वहाँ पे कुंड बना हुआ है, इतना कोई गया होगा वहाँ पे देखा होगा, इस तरह का कुंड है वो। तो यहाँ पे त्रिशूल इस तरह से लगे हुए हैं उस कुंड में। जैसे हमारे यहाँ पे होता है हिंदू रिलीजन में शादी होती है, कुंड में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। वो कुंड आज भी वहाँ पे है, वहाँ पे पानी है, कोई गया होगा उसने देखा होगा। ठीक है, और वहाँ पे एक शिवलिंग भी है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकला था इस कलयुग में। और जो वो कुंड है, एक मिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो एक कुंड है, उसके अंदर एक और कुंड है इस तरह से, ये वाला ये वो है पानी, इस प्लेसेस पे जो पानी है उसकी तो कोई डिप्थ है। ठीक है, पर ये जो अंदर वाला पानी है, इसका कोई ना तो अंत है ना कुछ। बोलते हैं कि कुछ इस कलयुग में कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अपने घरों से, जितने भी वहाँ पे लोग थे, इर्द गिर्द के जो लोग थे, उससे मानतलाई के लोग, उन्होंने अपने घर से जो रोप थी वो लाई, रस्सियाँ जो होती हैं, रस्से लाए अपने घर से। सभी लोगों ने अपने घर से जितने रस्से होते लाए, पर उसकी डेप्थ नापने के लिए
रस्सियाँ पूरे गांव में ख़त्म हो चुकी थी दोस्तों, पर वो उसका इस कुंड का अंत तक वो नहीं पहुंची। ठीक है, कुछ 12 सा उन्होंने बांधा होगा उसको, पर वो नहीं उस चीज़ का अंत लगा पाई, वो कितना गहरा था। अब वो जो मैं जिस चीज़ की बात, अब थोड़ा पीछे आ जाओ। अब जो मैं त्रिशूल की बात कर रहा हूँ, जो शिव का त्रिशूल है वो गहरा, जब ये बने राजा महाराजाओं का जो टाइम था, उस टाइम वो एक राजा थे, उन्होंने उसकी खुदाई स्टार्ट करवाई थी कि वो देखना चाहते थे वो कहाँ तक है, बट वो राजा उसकी खुदाई को नहीं पता लगा पाया था, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका कोई अंत ही नहीं है तो उसको हम कैसे पता चल सकते हैं? ठीक है ना। अब हमें हर एक भगवान का पता है कौन कहाँ से आया। कभी आपने सुना है कि लॉर्ड शिवा कहाँ से आए हैं? इनका ना वो तो आदि है, ना कोई अंत है। ठीक है, चलिए, इसका नाम था सुधीर। ठीक है, सुधीर यहाँ पे आए, तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हो आज, मुझे कमेंट करें, मुझे अच्छा लगा आपको बता के, क्योंकि कुछ मिस्ट्रीज चीज़ें होती हैं। किस प्लेस को, डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ द गॉडेस बोला जाता है? क्योंकि इस प्लेसेस में मैं बड़ी बार गया हूँ। मानतलाई तो मैं फर्स्ट टाइम गया, वहाँ पे 1970 सॉरी, जब 1975 में वहाँ पे एक, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो मानतलाई है, वहाँ पे एक आश्रम है, अभी भी है वो आश्रम। उस आश्रम में एक बाबा रहता था, तो वहाँ पे उसकी फ़ोटो वगैरह लगी। उसने वहाँ पे काफ़ी सारे जानवर रखे थे, यानी कि एक पार्क टाइप रखा था। आज भी वहाँ पे उसकी हिरन है, उसकी गाड़ियाँ वहाँ पे मिलेंगी आपको देखने को। जाना कभी मानतलाई में, बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ऐसे लगता है जब ऐसी चीज़ों को पता चलता है। उस बाबा ने क्या किया था, जो मॉन्क था, उसने वहाँ पे साधु था जो, उसने वहाँ पे अंदर एक मशीन रखी हुई थी, जो कि नोट छापने वाली मशीन थी। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर के थ्रू ही इसकी डेथ हुई थी, कुछ क्रैश हुआ था, पता नहीं, कुछ ऐसे कहने होगा। तो बोलते हैं कि जो, अगर वो आज जिंदा होता तो आज ये सारे एरिया, मतलब कि उसके बाद बहुत पैसा था। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, इसी कलयुग की बात है। ठीक है, तो सुना होगा आपने। हाँ, तो कौन से प्लेस को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट नाउन एज द सिटी ऑफ द गॉडेस? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिटी ऑफ द गॉडेस। सर ये बोल क्या रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह से, हमने कभी पढ़ा नहीं, कहाँ से आया ये? तो जल्दी से बताइए, सिटी ऑफ गॉडेस कौन सी है? ठीक है, क्या वो जम्मू में है, क्या वो उधमपुर में है, रियासी में, या सांबा में है? तो ऑप्शन आपको इसी तरह से देगा वो, आपको लगेगा रियासी हो सकता है, जम्मू हो सकता है, उधमपुर हो सकता है। तो इन्हीं तीनों में से एक आंसर है, वो है आपका सिटी ऑफ द गॉडेस उधमपुर। उधमपुर जो है उसको सिटी ऑफ द गॉडेस बोला जाता है, यानी कि सिटी ऑफ देविका। नाम सुना है, देविका, उधमपुर में देविका है। और इसका भी एक रहस्य है, देविका यहाँ से शिपती है उधमपुर से, और बोलते हैं कि ये निकलती है परमंडल में जाके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिडोस मार्क द ओरिजिन ऑफ द तावी रिवर इन जम्मू कश्मीर यूनिटरी। इनमें से कौन सा जो मिडोस है वो भी मार्क करते हैं, जो बताते हैं कि ओरिजिन है तावी रिवर का जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में? क्या वो नैरो अल्पाइन मीडोस हैं, वास्ट अल्पाइन मीडोस हैं, या फिर बोथ हैं, या फिर नन है? तो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपकी वास्ट अल्पाइन मीडोस। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और तावी रिवर का रीज़न कहाँ से हुआ, कमेंट करें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसको मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसको श्रीनगर एयरपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको श्रीनगर एयरपोर्ट बोलते हैं। और एक आपका एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये आपका बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और आपको मैंने होमवर्क दिया कि तावी रिवर कहाँ कहाँ से ओरिजिन होता है इसका। व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी? किश्तवाड़ का जो ओल्डेस्ट नेम था वो क्या था? जल्दी से बताएं। किश्तवाड़ था, कश्तवाड़ था, कश्तावाता था, या फिर किस तो और था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सभी को पता होगा, अगर आपने कहीं ना कहीं चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड, तो वो आपका कश्तावा था। ठीक है, व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह अनेक्स्ड ऑफ द कश्मीर सॉरी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनिटरी? महाराजा रंजीत सिंह ने कब अनेक्स्ड किया था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी में?
अभी उस यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर, जब ये स्पेशल स्टेट थी तब की बात, सॉरी जब ये जम्मू कश्मीर था सिर्फ, ठीक है। तो ये किया था 1821 में, ठीक है। अब आया एक क्वेश्चन, सिंथन टॉप किसको बोला जाता है? सॉरी, सिंथन टॉप जो है लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर की? सर फर्स्ट टाइम सुना मैंने सिंथन टॉप। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिंथन टॉप के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, जल्दी से बताएं। उधमपुर, डोडा? सर डोडा में तो नहीं है, उधमपुर में भी नहीं है, बुड़गाम में नहीं है, ये तो आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सर ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। जी हाँ दोस्तों, आप इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी कभी आपको गूगल आपको इसका किश्तवाड़ दिखाता है, कभी कभी आपको ये अनंतनाग दिखाता है, ठीक है। ये दोनों के बीच का है, तो ये मोस्टली आपका किश्तवाड़ में ही है, ठीक है। अगर किश्तवाड़ नहीं होगा तो अनंतनाग लगा के ज़रूर आना, ठीक है। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1984 में हुआ, 81 में हुआ, 80 में हुआ, या फिर 88 में हुआ था? जल्दी से बताइए कब ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, लेक्चर भी लंबा हो गया। तो तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट वाली हुई थी वो 1981 में हुई थी। और यहाँ पे किसको रिजर्व रखा गया है, फेमस किसके लिए है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और एक तभी रीज़न वाला क्वेश्चन, ये कहाँ से होती है, ठीक है। तो रखूँगा इस वीडियो को मैं यहीं तक, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आपको अच्छा लगा हो आज का ये लेक्चर, तो इसी तरह से बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना। सर सेकंड सीरीज़ भी अच्छी लग रही है, इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है।